जब गौरव तिवारी का सामना हुआ असली भूत से, एक पायलट जिसने आसमान की ऊंचाइयों को इसलिए छोड़ दिया ताकि वो दूसरी दुनिया के रहस्यों को भेद सके। आज हम आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की जिंदगी की उन केस फाइल्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने उन्हें एक आम इंसान से एक लेजेंड बना दिया। हम उनकी पहली घटना से शुरू करेंगे जिसने उन्हें पायलट का करियर छोड़ने पर मजबूर किया। फिर भारत की सबसे डरावनी जगहों पर की गई उनकी कुछ सबसे अहम जांचों को देखेंगे और आखिर में उस पहेली पर आएंगे जिसमें उनकी अपनी मौत एक अनसुलझा केस बनकर रह गई। गौरव तिवारी एक ट्रेंड कमर्शियल पायलट थे, लेकिन उनकी असली यात्रा 2009 में शुरू हुई जब उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। उनका मकसद भूत प्रेत के नाम पर फैले अंधविश्वास को खत्म करना और वैज्ञानिक तरीकों से सच का पता लगाना था। गौरव का मानना था कि आत्माएं दिमाग के स्तर पर काम करती हैं। वे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि अपना संदेश पहुंचाना चाहती हैं। पर कुछ केसों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हर शक्ति का इरादा नेक होता है। यह सब 2007 में फ्लोरिडा के एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुआ। गौरव वहां पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे। एक रात 2 बजे हॉल में खड़ी उनकी बाइक अपने आप घूमने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि कोई चोर है, लेकिन जब सिक्योरिटी फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए। कैमरे में बाइक का हिलता हुआ हैंडल तो दिख रहा था, पर उसे हिलाने वाला कोई नहीं था, कोई इंसान, कोई परछाई तक नहीं। उसके बाद अगले ही हफ्ते उसी जगह पर एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज रिकॉर्ड हुई। इकोवॉक्स डिवाइस पर प्ले विथ मी साफ सुनाई दिया। ईवीपी प्ले विथ मी। यही वो पल था जब गौरव ने एविएशन छोड़कर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में उतरने का फैसला किया। 2014 में गौरव ने अपनी टीम के साथ भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ किले में एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन की योजना बनाई। एएसआई से कानूनी इजाजत लेकर वो रात 9 बजे किले में दाखिल हुए। उनके पास 3 एक्सिस ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड कैमरा और एक मॉडिफाइड स्पिरिट बॉक्स था। रात के 11:11 पर भानगढ़ किले के देवी के मंदिर के पास ईएमएफ मीटर की रीडिंग अचानक 18 mg तक पहुंच गई, जबकि नॉर्मल रीडिंग 0.5 mg होती है। तभी उनकी एक टीममेट जोर से चिल्लाई, किसी ने मेरे बाल खींचे। गौरव ने फौरन अपना सोनी आईसीडी रिकॉर्डर ऑन किया। तभी उसमें एक आवाज रिकॉर्ड हुई, बाहर जाओ। ठीक उसी पल डेटा लॉगर ने कंफर्म किया कि वहां का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से सीधे 5 डिग्री सेल्सियस पर आ गिरा। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब थर्मल कैमरे पर एक 6 फुट लंबी आकृति दिखाई दी, जो सीधे किले की दीवार के आर पार चली गई। अगर आप भी भानगढ़ की उस रात के असली ऑडियो क्लिप को सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ईवीपी लिखिए। 500 कमेंट्स होते ही हम ड्राइव लिंक शेयर करेंगे। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इंडिया की हर भूतिया और रहस्यमयी जगहों की डिकोडेड कहानी यहीं मिलेगी। भानगढ़ के अलावा भी गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000 से ज्यादा भुतहा जगहों की जांच की थी। उनमें से कुछ केस आज भी याद किए जाते हैं। नंबर 8, कुलधरा, राजस्थान। इस शापित गांव में, जहां कहा जाता है कि हजारों लोग एक ही रात में गायब हो गए थे, गौरव की टीम ने आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले और एक डिवाइस पर कुछ नाम भी सुनाई दिए। नंबर 2, लांबी देहर माइंस, मसूरी। इन खदानों में जहां हजारों मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी, गौरव की टीम ने दिन में एक शुरुआती जांच की। इस दौरान नए बैटरी वाले ईएमएफ मीटर की पूरी एनर्जी अचानक खत्म हो गई, जो कि बिना किसी तकनीकी खराबी या अत्यधिक तापमान के असंभव था। नंबर 3, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। इस प्राचीन बावली के बारे में कहा जाता है कि इसका काला पानी लोगों को अपनी ओर खींचता था। यहां जांच के दौरान गौरव की टीम ने तापमान में अचानक गिरावट और अनजानी आवाजों को रिकॉर्ड किया, जो किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। नंबर 4, जनकपुरी का एक घर, दिल्ली। गौरव की मौत से ठीक पहले की ये उनकी आखिरी जांचों में से एक थी। यहां एक परिवार ने दावा किया था कि उनके घर में एक लड़की की आत्मा है। गौरव ने वहां जाकर जांच शुरू की ही थी कि कुछ दिनों बाद उनकी अपनी रहस्यमयी मौत हो गई। अब हम वापस भानगढ़ केस पर आते हैं। दिल्ली वापस आकर गौरव ने भानगढ़ की उस ऑडियो का स्पेक्ट्रल एनालिसिस करवाया। फ्लोरिडा की एक ऑडियो लैब ने कंफर्म किया कि बाहर जाओ वाली उस आवाज में 18 Hz का इंफ्रासाउंड था।
बाहर जाओ, यह फ्रीक्वेंसी इंसानी सुनने की क्षमता से नीचे है, लेकिन इंसानों में बेचैनी और डर पैदा कर सकती है। सैंपल में 9 kHz पर एक दूसरा फॉर्मेट भी मिला, जो किसी भी जीवित इंसान के वोकल कॉर्ड से पैदा होना नामुमकिन है। ये वही सबूत था जिसे गौरव क्लास ए EVP यानी सबसे पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन मानते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब वे किले से निकल रहे थे तो उनकी जीप का डैशबोर्ड कैम अपने आप चालू हो गया। फुटेज में साफ दिखता है कि पीछे की सीट पर बैठी एक परछाई फ्रेम दर फ्रेम आगे बढ़ती है और फिर गायब हो जाती है। जून 2016 में भानगढ़ की घटना के 2 साल बाद गौरव ने अपनी पत्नी को बताया, कोई चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा भानगढ़ में हुआ था। उन्होंने द्वारका में अपने फ्लैट के बाथरूम के शीशे पर नमक की रेखा खींचनी और सेज जलाना शुरू कर दिया था। उनके खुद के लगाए CCTV में रात 1:55 पर बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता रिकॉर्ड हुआ। उसी रात उन्होंने ट्वीट किया, कभी कभी मुर्दे जिंदा लोगों से ज्यादा ईमानदार होते हैं। 7 जुलाई को वो अपने बाथरूम में मृत पाए गए। उनकी गर्दन पर एक काली रेखा थी, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एस्फिक्सिया, दम घुटना बताया गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, पर परिवार ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि गौरव क्लॉस्ट्रोफोबिक थे। पैरानॉर्मल कम्युनिटी में आज भी यह माना जाता है कि जिस शक्ति का सामना उन्होंने भानगढ़ में किया था, वो उनके साथ दिल्ली आ गई थी। गौरव तिवारी की किताब द केस बुक ऑफ अ गोस्ट हंटर आज भी अमेजन पर बेस्ट सेलर है। आज इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को उनकी स्टूडेंट टीम चला रही है, जो उनके दिखाए रास्ते पर विज्ञान और तकनीक की मदद से पैरानॉर्मल रहस्यों को सुलझा रही है। पिछले साल उन्होंने कुलधारा में फिर से इन्वेस्टिगेशन की और वहां EMF स्पाइक दोबारा मिला, लेकिन इस बार किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। शायद गौरव की यही विरासत हमें बताती है कि डर भागने से नहीं, बल्कि समझने से खत्म होता है। फ्लोरिडा के अपार्टमेंट से लेकर भानगढ़ के किले तक और फिर उनके अपने घर में हुई रहस्यमयी मौत तक, गौरव तिवारी की जिंदगी खुद एक अनसुलझी केस फाइल बन गई। क्या उनकी मौत एक दुखद आत्महत्या थी, एक अनसुलझा मर्डर, या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जो उनके शरीर को हासिल करना चाहती थी? आपकी थ्योरी क्या है? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम गौरव के सभी उपकरणों और उनकी सेटिंग्स पर एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाएं, तो लाइक का बटन दबाइए। टारगेट है 10,000 लाइक्स। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम पैरानॉर्मल इंडिया की हर अनसुलझी कहानी को लाते हैं, सबूतों के साथ, सिर्फ दहशत के साथ नहीं। अंधेरा हो रहा है, मैं आपको अगले केस में मिलता हूं। तब तक लाइट्स ऑन रखिए।